क्या एल्विश यादव ने रोडीज जीतने के बाद फिर से प्रिंस नरूला को रिप्लाई दिया? साथ ही उन्होंने रजत दलाल और उस दिन हुए कॉम्प्रोमाइज पर भी रिएक्ट किया। दरअसल आप सभी को पता होगा कि एल्विश यादव और उनकी टीम से गुल्लू रोडस जीत चुके हैं, जिसे देखकर लोग प्रिंस नरूला को ट्रोल कर रहे हैं कि इसीलिए वह एल्विश यादव से इतना किलस रहे। तो रोडीज जीतने के बाद ने अपनी और प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया कि यह कंट्रोवर्सी वन साइडेड है, क्योंकि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और ना मैं इसमें घुसूंगा। बाकी उन्होंने क्या क्या बताया आप देखिए। क्या आपको लगा प्रिंस आपको अननेसेसरी पोक भी कर रहे थे? हाँ, ये तो देखो मेरे को नहीं, सबको भी लगता है और दिखता भी है, सबको, लोग अंधे नहीं है। तो ये मैं कुछ देखो अभी भी जो चल रहा है ऑनलाइन जो सारी चीजें, मैं उसमें भी पार्ट नहीं लेना चाहता ना। मुझे इंटरेस्ट, मुझे जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीजों में कि मैं किसी को कुछ गलत बोलूं, स्टोरी डालूं यहाँ जा वहां जा, क्योंकि पता है क्या, जैसे अपने पे अब काम ज्यादा है तो बिजी है बट पैसे बटोरने में बहुत बिजी हो आप। मतलब यही है, जब यही काम नहीं करा मैंने तो मैं अब इन चीजों में पड़ गया। ये तो फिर लाइफ में पीछे जाने वाली बात हो गई कि जहां से आए हो, जो करते थे कि लड़ाई वड़ाई कर ली, वो वापस करो। अब कोई फायदा थोड़ी है उसका, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होते हैं लड़ाई के। तो मैं तो जो लड़ रहा होता हूं उनको बोलता हूँ भाई क्या है, अपना कुछ कर लो ना। पर वो मेन बात है ना कि कुछ है नहीं लड़ने को, तो फिर इसलिए शायद लड़ाई अपने पे तो है। उसको भी थोड़ा सीखने की जरूरत है चीजें ना, कि कैसे हैंडल करते हैं, हाँ, कि एक्सेप्ट कैसे करते हैं हार को, या फिर कुछ जोक कैसे लेते हैं अपने ऊपर। बहुत सारी चीजें लोग सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं लाइफ में, तो उसको सीखने की जरूरत है। अब उसको इनसिक्योरिटी कह लो, जेलेसी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी हूँ, कोई कारण नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या सब उठ के अपने आप एक तरफा ही चल रहा है मामला, तो इसलिए हमने तो अपने हाथ पीछे कर लिया। मैंने कि भाई ना मुझे घुसेड़ो इसमें, ना मेरा नाम लो कोई, ना मैं कहीं हूँ और ना मैं कभी बाद में आऊँ, ना मैं कोई स्टोरी डालने वाला। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने जब कभी स्टोरी डाली, रिएक्ट करा मैंने अपनी लाइफ में लोगों पे, तो ना मेरे ऊपर ही बैकफायर होता है कि मेरा नाम ही लगता है आखिरी में ना, कि ये ही है खराब। तो मैं अब नाक ही नहीं दे रहा अपना इसमें, क्योंकि नाम मेरा ही लग जाएगा। रजत दलाल ने कहा कि उन्होंने आपके और प्रिंस के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब ये कहना है कि रजत के बीच में घुस गया और ये कह रहा है जैसे कि मैंने एल्विश और प्रिंस के बीच में जो झमेला था मैंने सॉल्व किया। झमेला वो स्टार्टिंग में ऐसा कोई झमेला नहीं था, वो एक हमेशा से ये स्टोरी एक साइडेड ही रही है। वो गाने के चक्कर में कि गाना रिलीज होना था, मैं नहीं करने दे रहा था, क्योंकि वो फालतू फंड की बातें कौन सुने अपने ऊपर। जब मैं एक तो किसी के लिए फ्री में काम करूँ, ऊपर से भाईचारा बढ़िया निभाओ, कुछ कह नहीं रहा मैं, सब चीज मेरी बढ़िया, ऊपर से गाली क्यों खाऊं मैं बेफालतू में। तो मैंने मेरा नाम हटा दो भाई, बस वो लड़ाई थी, उसको अपना गाना निकलवाना था, इसलिए रजत के जो दोस्त थे वो उसके साथ थे, तो वो सारे मिल बैठ के बात हो गई थी। उसके बाद फिर एक्सेलेट हुआ, तो फिर मैंने कि मैं एक बारी दोस्ती में माफी होती है, बार बार मतलब भाईचारा इतना भी वो नहीं बना रखा मैंने कि मुझे गाली बकते रहो, उल्टा बोलते रहो और मैं भाईचारे में हाँ करता रहूंगा। तो हमने मना कर दिया। रजत दलाल आपके लिए क्या है? दोस्त है।